वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो आज है दीपावली और मैं आज इस शुभ दीपावली के अवसर पर आप सभी के लिए यहाँ पे माँ काली की तरफ से मैसेजेस लेकर आई हूँ। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ। और यहाँ पे आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फोटोज दे दूंगी। तो आप सभी लोगों ने फोटोज देख लिया है, स्क्रीनशॉट मैंने दे दिया था। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज बहुत शुभ दिन है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी फैमिली को आगे बढ़ाते रहिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 1 से। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 1 को या फिर जनवरी में और सितंबर के महीने को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं इस दीपावली के अवसर पर, शुभ अवसर पर। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आप सबको मेरे से रीडिंग करवानी है तो यहाँ पे आप हमें ईमेल से या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर शेयर कर रही हूँ। आप उसे उससे यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए पेज ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंस, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स और है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी आपकी लग रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो आप। लेकिन किसी चीज को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा आपको दुख है। अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, वो यहाँ पे दिख रहा है। और इस दुख की वजह से आपके पास यहाँ पे आप कह सकते हो मेंटल क्लैरिटी है कि क्या नहीं करनी है और क्या करनी है। यहाँ पे बहुत आप कह सकते हो सीखने की चाह है। काफी स्टूडेंट एनर्जी में हो या फिर जो भी काम कर रहे हो उसके लिए जो भी स्किल आपको जरूरी लगता है उस स्किल के ऊपर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आप कह सकते हो जो चली गई थी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही है और काफी तेजी से आ रही है। और ये जो भी है ये आपकी जो गोल्स है उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से अलाइनमेंट में आ रहा है। आप काफी अभी तो काफी बोल्ड हो अपनी एनर्जी में, काफी करेजियस हो या फिर अगर नहीं हो तो होने वाले हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो दुख है वो काफी हद तक यहाँ पे हील हो रहा है धीरे धीरे। और हील आप काफी कर चुके हो। देखिए लोगों के सामने आप दिखाते नहीं हो लेकिन यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है और काफी हद तक आप यहाँ पे उस हीलिंग को कंप्लीट करके बाहर निकल पाओगे, ये यहाँ पे दिख रहा है। काफी सोच के और एक्शन लेने की यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जल्दबाजी है आपके अंदर। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे जल्दबाजी लग रही है। मतलब बहुत जल्दी आप सोच रहे हो, बहुत जल्दी आप एक्शन ले रहे हो। अगर सोच रहे हो तो एक्शन ले रहे हो। बहुत इम्पल्सिव, थोड़ा सा यहाँ पे इम्पल्सिव एनर्जी है। लेकिन काफी कॉन्फिडेंट एनर्जी है कि आपको पता है कि कितना कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए या फिर कितनी जल्दी आप डिसीजन ले सकते हैं या फिर क्या डिसीजन, जो डिसीजन आप ले रहे हो वो कितना सही है। कहीं ना कहीं ये एक आप कह सकते हो कि एनर्जी है आपके अंदर। यहाँ पे ज्यादातर लोग लियो, एरीज, सैजिटेरियस होंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। और उसके साथ यहाँ पे कैंसर है, कर्क राशि है। और उसके अलावा यहाँ पे मुझे कुंभ राशि की एनर्जी भी लग रही है, कुंभ राशि। ओके, और मकर राशि की भी एनर्जी है। काफी मतलब करियर ओरिएंटेड एनर्जी है। प्यार को लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों ने धोखा खाया है तो अभी प्यार के मामले में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। अपनी एनर्जी को लेकर यहाँ पे मतलब अपनी एनर्जी को सबके सामने ऐसे पावरफुल दिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा लग रहा है। या फिर आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपकी एक अलग सी ऑरा बन रही है जो लोगों को कॉन्फिडेंट लगे। काफी बोल्ड हो रहे हो अपने डिसीजन को लेकर, स्टिक करने वाले। मैं मतलब आपने जो कहा वो आप करोगे और आपने जो नहीं कहा काफी हद तक वो भी नहीं करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब लोगों के सामने आप एकदम कह सकते हो थोड़ा सा राजा राजा वाइब है यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी अभी करंट सिनेरियो में क्या चैलेंजेस आपके हैं। फिर उसके बाद हम महाकाली की तरफ से मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पे पहला कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फिर है यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड, फिर है फोर ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स और डेविल। ऑब्सेशन है। जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो या फिर काम के पीछे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, करियर को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो हीलिंग हो रहा है वही हीलिंग एक्चुअली और भी अच्छी तरीके से होना चाहिए कहीं ना कहीं।
थोड़ा सा और आपको उसकी गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और भी शेडोज है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, और काफी हद तक वो आपकी करियर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे करियर से आपको शायद किसी फेलियर का सामना करना पड़ा, या फिर किसी ऐसे पर्सन की आप कह सकते हो जिसको आपने समझा कि ये पर्सन मेरे साथ बहुत अच्छा है, या फिर मुझको गाइड करेगा, या फिर मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, मेरा हेल्प करता है, ऐसे इंसान कहीं ना कहीं उसने ही आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा आप कह सकते हो दुख मिला है, और काफी हद तक आप यहाँ पे अब काम को लेकर बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो, ज्यादा लोगों के साथ ये सब शेयर नहीं करते, और कहीं ना कहीं मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन बार बार वही आपकी जो दिमाग है ना, बार बार उसी जगह पे लेकर आपको चला जाता है कि यहाँ पे तुमने गलती की, इस इंसान के ऊपर भरोसा किया, अब आगे किसी इंसान के ऊपर भरोसा मत करना। कहीं ना कहीं आपके दिमाग बार बार यही दौड़ाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको अगर अपना करियर और वर्क दोनों को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है काफी हद तक, तो यहाँ पे आपको ये जो टॉक्सिसिटी है कि किसी के ऊपर भरोसा मत करो, या फिर किसी के लिए काम मत करो, या फिर किसी को हेल्प मत करो, ये जो एक थॉट पैटर्न आपका बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आपके जो अच्छे काम होने वाले हैं आगे, या फिर जो भी काम आपको मिलने वाला है उसकी फ्लो को यहाँ पे स्टॉप कर देगा बाद में चल के। काफी कंफ्यूजन है आपको काम को लेकर, या फिर ये जो आपके दिल के हाल है उसको आप पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक कहीं ना कहीं लोगों के सामने हो, या फिर ऐसे ही अपने आप को ही ये एक्सेप्ट नहीं करने दिया है कि हाँ, यहाँ पे मुझे दर्द है, अभी भी दर्द है, या फिर अभी भी मैं इस चीज को भूल नहीं पा रही हूँ, या फिर पा रहा हूँ, और काफी हद तक उसको भूलने की मैं कोशिश कर रही हूँ अभी तक। ये जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, और काफी हद तक यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि देखिए, यहाँ पे भी 3 कप्स है, यहाँ पे भी 3 कप्स है। कहीं ना कहीं आपके दोस्तों द्वारा आपको बहुत ज्यादा धोखा मिला है, और इसी वजह से यहाँ पे आप पूरी तरीके से अपने आप को शट डाउन कर रहे हो, और लोगों के सामने आपका एक ऐसा वर्षन दिखा रहे हो, काफी मतलब हिम्मत वाला, सबके सामने डट के खड़े रहने वाला, ऐसा इंसान जो किसी के सामने नहीं हार मानता, कॉन्फिडेंट होता है, और आप कह सकते हो लोग जिससे देखकर डरते हैं, पावर का एहसास करते हैं, ऐसे लोग आप बनने की कोशिश, ऐसे इंसान प्रेजेंट करने की आप कोशिश दुनिया के सामने कर रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली आपके टॉक्सिक ट्रेट को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है काफी हद तक। तो ऐसा मत कीजिए। उससे देखिए, मूव ऑन तो आपको करना ही होगा, एक ना एक दिन तो आपको मूव ऑन करना होगा। कितने दिन आप इस पेन के अंदर ऐसे ही बैठे रहोगे? लेकिन देखिए, उस पेन को आपको यहाँ पे अपनी ताकत बनानी है। लोगों के सामने फेक कुछ शो मत कीजिए। काफी हद तक यहाँ पे लोगों को फेक लग रहे हो आप, कोशिश तो कर रहे हो जैसा दिखाने की, या फिर यहाँ पे ऐसा हम प्रेजेंट करें अपने आप को, लेकिन लोगों के सामने ये फेक लग रहा है, या फिर लोग लोग गलत समझ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को आप कह सकते हो अपने आप से एक्सेप्टेंस में लाओ, अपने आप को अपने से एक्सेप्टेंस में लाओ कि हाँ, यहाँ पे गलतियां हुई है, इसको सुधारने की जरूरत है, ये इंसान गलत था, इस इंसान के अलावा कोई और इंसान, देखिए इंसान सब एक जैसे नहीं होते हैं। अगर 10 में से 9 खराब होंगे, एक तो सही निकलेंगे ना, तो उसके ऊपर विश्वास कीजिए। अपने ऊपर तो विश्वास है ना आपको, तो उसके ऊपर अगर आप विश्वास कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे खुद खुद के ऊपर विश्वास करना जरूरी। कहीं ना कहीं आपने उस पर्सन के ऊपर, उन दोस्तों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया था, अपने आप से भी ज्यादा, और इसी वजह से यहाँ पे आपने ये धोखा खाए हैं। काफी हद तक इन्होंने आपकी अपॉर्चुनिटीज खा ली है आपकी लाइफ में, मतलब आप कह सकते हो आपकी जो भी अच्छी चीजें हैं, अच्छी आदतें हैं, उन सभी चीजों को उन्होंने खराब कर दिया, और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि ये सारे दोस्त, ये सारे चीज, ये जो मेरे साथ हुआ, क्या वो मेरे गलत कर्मा की वजह से हुआ है? क्या वो मेरे साथ होना था इसलिए हुआ है? क्यों हुआ ऐसा? कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो। देखिए, ये आपको सिखाने के लिए कि आपकी अंदर जो पावर है उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। खुद के ऊपर अगर आप भरोसा कर लोगे, आपको अपने ऊपर भरोसा करवाने के लिए ही ये आप कह सकते हो टेस्ट आपको दिया गया है। कहीं ना कहीं आपको तैयार कर रहे थे ताकि आप अपने ओरिजिनल पावर में आ सको, अपने पावर को लोग को दिखा सको। ये जो किंग और क्वीन की जो ये जो मेल बंधन है ना, इसके लिए आपको फेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खड़ा हो गए, लोग आपकी तरफ मतलब देखकर समझ जाएंगे कि इसके अंदर क्या है, कि इसके अंदर पावर है, कि इसके अंदर ये टैलेंट्स है, या फिर इसके अंदर ये चीज है। आपको देख के ही पता चल जाता है। ऐसी एनर्जी होती है लोगों की, सच में ऐसी एनर्जी होती है, आपको फील हो जाएगा। तो यहाँ पे लोगों से भागने की जरूरत नहीं। काफी हद तक लोगों से भागते भागते आप खुद अपने आप से भाग रहे हो, जो यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है। तो अभी चलिए देखते हैं कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है फूल, अवेयरनेस, टर्निंग इन, इनर वॉइस, हीलिंग, ओके, कॉन्सियसनेस। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। काफी बहुत काम एनर्जी लग रही है माँ की आज की।
आज की जो एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे बहुत काम एनर्जी है। मतलब अभी तक तो बहुत कैओस था आपके कार्ड्स में, एनर्जी में। अभी जैसे ही मैंने ये कार्ड्स यहाँ पे रखा तो बहुत काम डाउन हो गया पूरा एनर्जी। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ कह रही है कि आपको बहुत कुछ कुछ चीज़ों की नॉलेज है। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन मिलती रहती है माँ की तरफ से, आपकी हीलिंग चल रही है, आपको मेडिटेशन करना पसंद है। काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन करते हो, या फिर अकेले जो रहने की एक अकेले रहने में जो आपको अच्छा बहुत ज्यादा लगता है, ये अकेले रहने की जो एनर्जी है उसमें आप बहुत ज्यादा खोए हुए रहते हो, काफी हद तक आपको सुकून महसूस होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें जो भी कुछ चाहिए, मटेरियल सक्सेस जो भी अगर तुम्हें कुछ चाहिए, उसके लिए पहले अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से जानो। एक्चुअल में तुम्हें क्या चाहिए वो तुम्हें कहीं नहीं पता है, तुम्हें वो पता करना चाहिए पहले। और अपनी सबकॉन्शियस के साथ, मतलब तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, उसके साथ अभी रियलिटी में क्या चल रहा है उसको यहाँ पे मिलाना पड़ेगा तुमको। मतलब कि आपके ड्रीम में कुछ चल रहा है उसको समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके रियलिटी से जुड़ा हुआ है। आपको अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में लाना है, उसके लिए आपको अपनी ड्रीम में जाना पड़ेगा। ड्रीम में क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ साइन सिंक्रोनिसिटीज यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, माँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। रिक्स यहाँ पे आपको लेना होगा, और रिक्स लेना होगा अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। कहीं ना कहीं माँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आपको मेडिटेशन के साथ और अकेले रहने की एनर्जी के साथ जुड़ना है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में, या फिर आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में खुसफुस करते हैं, या फिर कुछ बातें गॉसिप्स चलती है, तो उसमें आपको पढ़ना नहीं है, उसके बारे में सुनना भी नहीं है, और जानना भी आपको नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखिए। कौन क्या कह रहा है आपके बारे में और कौन क्या बोलना चाहेगा आपके बारे में, उसको आप बिल्कुल भी ध्यान में मत लीजिए। तो चलिए और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से और क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे पहला कार्ड है आर्केंजल यूरियल, फिर है गणेशा, ओके, पाइसिस, द बॉडी, यहाँ पे लेते हैं द बॉडी, लॉस, नाइफ, यहाँ पे है वेनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और यहाँ पे है द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। देखिए काफी हद तक यहाँ पे माँ वही चीज दोहराना चाहती है कि थोड़ा सा मेडिटेशन की एनर्जी में आइए और ऐसी चीजों को रिलीज कीजिए, ऐसी पास्ट को, ऐसी दुख दर्द को आपको रिलीज करना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपकी चैलेंजेस में वही है, आप तो दुख तो हील कर रहे हो लेकिन पूरी तरीके से उसका एक्सेप्ट करके रिलीज नहीं कर पा रहे हो। अभी तक उसका आप कह सकते हो रेसिड्यू है, अभी तक वो बचा हुआ है, पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत है और भी ज्यादा। और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा यहाँ पे रेस्ट की जरूरत है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पे ट्रांजिशन कर रही है, लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से ये हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। काफी हद तक यहाँ पे आपने जो रेजोल्यूशन लिया है अपने लिए कि मैं शांत रहूंगी, मैं काम रहूंगी, लोगों की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें अगर जितना आप टैप इन करोगे उतना ही आपका, आप कह सकते हो आपकी अबंडेंस, आपकी मटेरियल सक्सेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और मुझे पता है कि आप यहाँ पे पाइसिस का कार्ड है, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो, बहुत जल्दी आप लोगों को गुस्सा आ जाता है, या फिर बहुत जल्दी आप दुखी हो जाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इमोशंस को आपको बैलेंस करके चलना है, और वो एक ही चीज से हो सकता है, वो मेडिटेशन से होगा। और अगर आप माँ काली के अलावा गणेशा की पूजा करते हो, लॉर्ड गणेशा की, तो उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आकर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास वो नॉलेज है, नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। और काफी हद तक नॉलेज अगर आप पहले खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो किस तरीके से आप दूसरों को रास्ता दिखाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपनी जिंदगी में शांति को, सुकून को मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। काफी आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, और काफी हद तक ये पास्ट की चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तो उसको अगर आपको रिलीज करना है तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको शांत रहना होगा, इमोशंस को आपकी इमोशंस को यहाँ पे शांत रखना होगा। और काफी हद तक लोग क्या कह रहे हैं आपसे, लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, उसको जाने देना चाहिए आपको। लाइफ में आइए, लाइफ को जिए, अपनी लाइफ से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। और ये जो चैलेंजेस है, एक्चुअली चैलेंजेस आपके लिए कुछ ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। अगर आप अपने आप को जानना शुरू करोगे तो ये एक बहुत ही अनोखा प्रोसेस है, और आपको बहुत खुशी मिलेगी ये करने के बाद। कहीं ना कहीं आप मुझे बाद में आकर कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ आपने जो कहा कि बहुत खुशी मिलेगी, सच में खुशी बहुत ज्यादा मिलती है। तो आपको वो करना चाहिए, और यही आपका सोल पर्पस है आज के लिए। माँ की तरफ से यही माँ कहना चाहते हैं। तो ये रहा पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया हो और रेजोनेट किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल और फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उसमें कांटेक्ट कीजिए।
और बुक कीजिए अपना सेशन। तो चलिए फिर पाइल 2 से वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 2 या फिर फरवरी, जून और अक्टूबर के महीने को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और अगर आप हमसे सेशन बुक करवाना चाहते हैं, पेड सेशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप अपना प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पाइल 2 की करंट एनर्जी से। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए पहला कार्ड है द मैजिशियन, फिर है यहाँ पे द जजमेंट, फिर है किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी एक चीज को लेकर तो आप यहाँ पे चिंता कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं वो आपकी फाइनेंशियल चीजों के लेकर आप कह सकते हो, या फिर एक्चुअली यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे आप सोच रहे हो, काफी काफी सोच रहे हो यहाँ पे, और काफी हद तक आपको लग रहा है कि वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। मतलब सुबह उठकर पॉजिटिवली सोचते हो कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, ये चाहिए, और बाद में जाकर रात में जब सोने जाते हो तब आपको लगता है कि नहीं, ये मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है, मेरे से कुछ गलतियां हुई है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अपने आप को ही मतलब नेगेटिव आप बोलते रहते हो काफी हद तक, इसी वजह से बहुत ज्यादा वॉरी में हो। लेकिन देखिए, मैनिफेस्टेशन काम जरूर कर रहा है, काफी चेंजेस आपकी लाइफ में हुई है पहले से ज्यादा, आपकी तरफ नई अपॉर्चुनिटीज, नई आप कह सकते हो करियर में ग्रोथ, या फिर आपके लिए यहाँ पे कोई प्रपोजल आने वाला है, या फिर आप किसी को प्रपोजल देने वाले हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब दोनों तरफ से प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन हाँ, आप सब चीज को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हो, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा चिंता करते हो कि काम करते करते आपकी फोकस चली जाती है कहीं ना कहीं, बार बार यही हो रहा है। और काफी हद तक इसी वजह से यहाँ पे बार बार एक्चुअली आप जो भी साइकिल शुरू कर रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चालू करते हो, कुछ देर बाद जाकर वो बंद हो जाता है या फिर नहीं होता है, तो फिर से वो साइकिल रिपीट होता है। तो ऐसा करते करते आपका लगभग बहुत सारा साइकिल हो चुका है, और पिछले 1 साल से यही चल रहा है आपकी जिंदगी में, काफी हद तक यहाँ पे यही दिख रहा है। आपको यहाँ पे अपने आप को नेगेटिव टॉक करना बंद करना होगा। आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, मतलब पॉजिटिव आप सोचते हुए भी आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ मुंह मोड़ ले रहे हो। अच्छा होते हुए भी आप बार बार जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपकी फोकस्ड है एनर्जी। काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर रहे हो, स्टेबिलिटी है आपके पास, काफी ग्राउंडेड हो, काफी इमोशनली मैच्योर इंसान हो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा एंजाइटी है आपके अंदर, बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ये भी हो सकता है कि किसी जगह पे आपने पैसा लगाया है, वहां पे पैसा डूब चुका है, और इसी वजह से भी आप यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बहुत ज्यादा टेंशन में हो, इसी वजह से भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं और क्या है आपके चैलेंजेस यहाँ पे। पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, चैरियट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ओके। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में, ज्यादातर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही लग रही है, या फिर सोलमेट हो सकता है, हायर आप डिवाइन काउंटर पार्ट समझ लीजिए, मतलब मिररिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है आप दोनों की, और कहीं ना कहीं आप इनको लेकर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो इस जर्नी को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हो। बाकी आपका सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार इस जर्नी की वजह से आपको रिसेंट मालूम चला है इस जर्नी में आप हो, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो काम आप करते हो उसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हो लॉसेस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप उसे बिल्ड कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, और मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, और अपने काउंटर पार्ट को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन यहाँ पे एनर्जी जो है ना, वो आपके ऊपर नहीं है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी गोल्स को लेकर, अपनी रियूनियन को लेकर, कहीं ना कहीं अपने करियर में वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड यहाँ पे दिख रही है, वो भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, और काफी हद तक यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि आपके करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट ये लॉस छोड़कर, मनी के लॉस के अलावा आपके पास देखिए अपॉर्चुनिटीज है, काम आप कर रहे हो, अच्छी तरीके से पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है उसके साथ। और यहाँ पे जो है कि काफी हद तक आप यहाँ पे बहुत दूसरे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, इसकी वजह से क्या होता है कि जो जैसे पैसे मांगते हैं आप पैसे दे देते हो, ऐसा आपके साथ हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, या फिर आप ऐसा करते हो, बहुत बहुत बार आपने किया है, और बार बार यहाँ पे आपने पैसे गंवाए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को पैसे उधारी देने से कंट्रोल करना होगा काफी हद तक, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका
गलत फायदा उठाकर चले जाते हैं, फिर उसके बाद आपको भूल जाते हैं या फिर आपके बारे में उल्टा सीधा बातें करते हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डूब जाता है बार 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 बार। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा। बाकी देखिए, ये जर्नी टाइम पे ही कंप्लीट होगा जब डिवाइन टाइमिंग होगा। यहाँ पे आप कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। अपने ऊपर काम करते रहिए, जैसे आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और बातचीत कर सकते हैं अगर आपको लगे कि यहाँ पे बातचीत करने की नौबत है, या फिर आप बातचीत करना चाहें। कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप या आपके पर्सन बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, कमिटमेंट को लेकर आप दोनों ही सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये 2 कार्ड्स है। और काफी हद तक एक दूसरे को लेकर आप दोनों की फीलिंग्स बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत ही मतलब रोमांटिक फीलिंग आप दोनों फील कर रहे हो। लेकिन जो भी है जैसा भी है, यहाँ पे अभी अपनी जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी करियर के ऊपर फोकस कीजिए। यही आपकी चैलेंज है। फोकस हट रहा है आपका। फोकस आपकी दिमाग में चौबीसों घंटे आपके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, और इसी वजह से यहाँ पे आपकी जो जॉब है या फिर करियर है उसमें दिक्कतें आ रही है। आपको पता है, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो इस जर्नी को लेकर, इस सब सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तो उसको सोचना आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, फिर है सक्सेस, फिर है मैच्योरिटी, थंडरबोल्ट, ओके, गाइडेंस, शेयरिंग, क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा हुआ काम को करना चाहिए, जो आपको पसंद हो, जो आपको पैशन हो, जो आपने सोचा था कि हाँ कभी हम करेंगे लेकिन कर नहीं पाए, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कीजिए। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैवलिंग वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, तो उस अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ट्रैवल करके खुशी मिलती है तो उसको कीजिए। अगर आपको किसी की मदद करके खुशी मिलती है तो उसको कीजिए। लेकिन हाँ, पैसे उधारी देकर नहीं, किसी और तरीके से अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं अगर छोटे बच्चे को आप पढ़ा सकते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो कुछ। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है, या फिर आप पढ़ाना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया कभी भी। तो आपको अपनी हॉबीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो आपको लगे कि इसको सीखना है, इसको जानना है, इसको पहचानना है, जिससे आपको लगे कि खुशी मिले, आपको खुशी मिले, और आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि हाँ मैं कुछ बन रही हूँ, या फिर मैं कुछ बन रहा हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ। काफी हद तक उसके बाद ही आपकी रिलेशनशिप में यहाँ पे चेंज आएगा। देखिए, चेंज बहुत पास में ही है, रियूनियन बहुत सारे लोगों का होना है इस 11-11 पोर्टल में। और काफी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि चेंज तभी यहाँ पे हो सकता है जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने आप को चेंज करोगे। तो माँ काली यही कहना चाहती है कि देखिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगा। आपके लिए रियूनियन ऑब्वियसली यहाँ पे है, शादी का कार्ड है, कमिटमेंट वाला कार्ड है। लेकिन उससे पहले अपने आप के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, और अपनी पैशन को फॉलो करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत आसानी से और स्मूथली वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और देखते हैं, चलिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपको। पहला कार्ड है साइलेंस, फिर है बुद्धा, फिर है रूट, इमुम कोएली, ओके, फिर है यहाँ पे ब्रेवरी, लायन, ईल, और है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, और हैप्पीनेस इज माई बर्थ राइट। यस, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं शांति खोज रहे हो, और शांति आपके खुद के पास है। काफी हद तक यहाँ पे देखिए, अगर आपको लगे कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा डर है, आपको बहुत डर लग रहा है कोई भी चीज में आगे बढ़ने को लेकर, या फिर आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो वो ऐसा नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी खुद की नेगेटिविटी इस सभी चीजों को खींच के ला रही है। थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा शांत रहिए। काफी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा भागा दौड़ी चल रही है अपने मन में, आप मन में बहुत ज्यादा भाग रहे हो चारों तरफ। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी एनर्जी को काम डाउन कीजिए। आपके अंदर बहुत इंतु है, और नई चीज करने को लेकर आपको बहुत खुशी मिलती है, आनंद मिलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद या थोड़ी दिन बाद आप उसमें, आप कह सकते हो उसको करने को आपको मतलब करते करते थम जाते हो। ऐसा होता है आपके साथ, उस काम को रोक देते हो बीच में। ऐसा मत करो, कहीं ना कहीं वो काम को आपको करते रहना चाहिए जब तक नहीं लगे कि वो काम परफेक्ट नहीं हो गया। यहाँ पे आपको करते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे डर है, बहुत ज्यादा डर है कि अगर मैं ये जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि पहले ही, अगर मैं जो ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ क्या वो मुझे नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा दिमाग से निकाल दीजिए। बार बार यही सोचिए कि ये मुझे जरूर मिलेगा, मैं ये डिजर्व करती हूँ। एक चीज है कि हम जैसे हैं, या फिर हम जैसे खाना खाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आप जैसे खाना खाते हो वैसे आप बनते हो, तो आप जैसे हो,
आपकी एनर्जी जैसी है वैसी एनर्जी आपकी तरफ आती है। आप अगर खुश रहोगे, आप अगर हैप्पी रहोगे, आप अगर टेंशन फ्री रहोगे, तो आपकी एनर्जी भी ऐसी होगी और वो वैसी ही चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना होगा काफी हद तक। मेडिटेशन कीजिए, आपको मेडिटेशन करना बहुत 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 जरूरी है। काफी हद तक यहाँ पे आपकी माइंड हर एक जगह पे भाग रही है। हम्म थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा शांत रहिए और एंजॉय कीजिए अपनी जिंदगी को। और ज्यादा सोचिए मत, अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। आपके पर्सन को जब आना होगा तब वो जरूर आएंगे। जब आपका यूनियन होगा, जब आपका शादी होगा, तब वो सब कुछ एकदम ठीक ठाक ठीक तरीके से हो जाएगा। डिवाइन करा देंगे, ये आपको डिवाइन की तरफ से प्रॉमिस है। ठीक है, तो वो जरूर करा देंगे। तो उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, डिवाइन टाइमिंग से पहले कुछ नहीं हो सकता। तो आप जोर जबरदस्ती मत कीजिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट किया हो या फिर आपको अच्छा लगे ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और अगर आप हमारे साथ प्राइवेट सेशन बुक करवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस या फिर फोन नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो और अपना प्राइवेट सेशन बुक कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं पाइल 3। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 3 या फिर मार्च, जुलाई और नवंबर की महीने को चूज किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। मैंने यहाँ पे आप सबके लिए पेड रीडिंग शुरू किया है। अगर आप हमारे साथ पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ईमेल एड्रेस और दिया हुआ फ़ोन नंबर चेक कर लीजिए और वहाँ से अपना सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 3 की रीडिंग से। तो हम आपकी करंट एनर्जी से शुरू करते हैं, चलिए। तो आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर है एम्परर, हर्मिट, लवर्स, ओके। फिर है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ चेरियट और 7 ऑफ wands, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी करियर को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो। काफी हद तक यहाँ पे आप लॉजिकल हो चुके हो। आप बहुत ज्यादा आपके पास मेंटल क्लैरिटी है। काफी बाउंड्रीज आप बना रहे हो, मतलब ऐसे लोगों से आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो जो लोग आपको डिस्टर्ब करते हैं आपकी जर्नी में, आपके ऊपर कमेंट पास करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, आप कह सकते हो। या फिर आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपको आपके काम में टांग अड़ाते हैं, एग्जैक्टली exactly। तो ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हो काफी हद तक। यहाँ पे आप अपने लिए चॉइस कर रहे हो, जो है कि अपनी जर्नी के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर पूरी फोकस है। और देखिए यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो सिंगल एनर्जी है ज्यादातर। और काफी हद तक यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रहे हो, अपने पावर, अपने लेगेसी के ऊपर काम कर रहे हो, जिस वजह से यहाँ पे लोग काफी हद तक यहाँ पे आपको, आप कहते हो लोग आपको एडमायर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करने की वजह से काफी लोग यहाँ पे आपके जो पर्सनल स्पेस है उसमें यहाँ पे घुस नहीं सकते हैं अभी। और आप करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, काफी हद तक आपकी एनर्जी बैलेंस्ड यहाँ पे दिख रही है और बहुत मेहनत आप कर रहे हो। और ज्यादा लोगों के ऊपर आप यहाँ पे टाइम जाया नहीं कर रहे हो, जो बहुत अच्छी बात है। और काफी अपने, मतलब अपने आप को यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करके, अपने ऊपर काम करके आपने काफी अपने पर्सनालिटी को सुधारा है। यहाँ पे जो काफी मतलब क्लियर एनर्जी है, कुछ ज्यादा केओस और आप कह सकते हो ज्यादा इसमें मतलब प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे खास कुछ करंट एनर्जी में आपकी नहीं लग रही है। तो हम यहाँ पे आपके चैलेंजेस क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी चैलेंजेस। पहला है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो काफी हद तक यहाँ पे यूनिवर्स ये आपसे कहना चाहते हैं, माँ काली भी काफी देखेंगे हम, उसके मैसेज, उनके मैसेज देखेंगे। तो काफी हद तक यहाँ पे जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हो, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, इमोशन आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। और इस वजह से यहाँ पे आप लोगों से, जैसे मैंने कहा कि सोशल लाइफ, लोगों से आप दूर जा रहे हो। और काफी हद तक काम भी यहाँ पे अकेले करने की कोशिश कर रहे हो, हर एक काम को, चाहे वो आपके टीम में अगर कोई काम कोई आपको दे रहा है, टीममेट अगर कोई काम दे रहा है, तो उस काम को भी अगर आप टीम के साथ नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी आप नहीं कर रहे हो या फिर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो।
अगर टीम में ज़्यादातर काम दिया जा रहा है तो कहीं न कहीं आप ज़्यादातर काम अकेले करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन आपको इसी वज़ह से काफ़ी हद तक यहाँ पे फ़ील हो रहा है। आपके सामने आपके बाकी कॉलीग्स या फिर आपके दोस्त वग़ैरह लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी-अपनी लाइफ़ में खुश हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप यहाँ पे आपके पास सब कुछ होते हुए भी, अपनी जर्नी में होते हुए भी आप यहाँ पे खुश नहीं हो। काफ़ी आप कह सकते हो आपके अंदर वो पैशन नहीं है। आप बस रोबोट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हो, जो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपकी जो एक आप कह सकते हो ना कि एक ह्यूमन जैसा जो नेचर है कि मैं ह्यूमन हूँ, मेरे अंदर कुछ खामियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, वो जो वल्नरेबिलिटी है, जो आप अपनी हार्ट में जो रखते हो, मतलब खुद के दिल की बात ही खुद नहीं सुन पा रहे हो या फिर नहीं सुनने की कोशिश पूरी तरीके से चल रहा है। और मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि सिर्फ़ लोगों को नहीं, आप अपने दिल को भी यहाँ पे ऐसे कैद करके रखे हुए हो। क्या है आपके दिल में? क्यों डर रहे हो? ऐसा लग रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हो या फिर जो भी लोगों के साथ आप इंटरैक्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं वहाँ पे आपका दिल नहीं लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे दिल लगाना है, कहीं न कहीं आप पुश कर रहे हो अपने आप को, इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। देखिए 2 बार 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफ़ी हद तक यहाँ पे आप कह सकते हो कि अपने आप से आप बिछड़ चुके हो। बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है, जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए। दिल को पूरी तरीके से आपने यहाँ पे मतलब दिल के ऊपर पत्थर रख दिया है, ऐसा लग रहा है। ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो खुद को भी और दूसरे लोगों को भी पूरी तरीके से, मतलब दिमाग जो कह रहा है, आपका ईगो जो कह रहा है, बहुत ईगो है आप में। काफ़ी हद तक यहाँ पे ईगो दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पे आप कह सकते हो इमोशनल होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यही आपकी चैलेंज है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल एनर्जी है। काफ़ी मतलब मुझे बहुत लोग आपको शायद गलत समझते हैं, लेकिन लोग ज़्यादातर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एरोगेंट और लोगों को मदद ना करने वाला ऐसा इंसान समझते हैं, या फिर ये भी कहते होंगे आपके पीठ पीछे ये बहुत मतलब बहुत आगे निकल चुका है, इसीलिए हम सबको भाव नहीं देता, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इसमें, अहंकार है इसमें। मतलब आपके बारे में भी बात होती है और काफ़ी हद तक यहाँ पे वो आपको पता है कि क्या बातें होती हैं, लेकिन उसको आप ज़्यादा गौर नहीं करते, अपनी जर्नी में कंटिन्यू कर रहे हो। जो देखिए जर्नी में अपनी अपने आप से और अपने काम से मतलब रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी अपने लिए भी थोड़ा-सा प्यार जताना, अपने आप को भी थोड़ा-सा, ठीक है तुम इंसान हो, तुमसे गलतियाँ हो सकती है, कभी अपने दिल की भी सुन लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो एक दिन फिर आप जब उठोगे सुबह, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से मार दिया है। आपका जो भी कुछ है बचा-कुचा, ठीक है? आपके दिल में जो भी कुछ है, चाहे वो कमिटमेंट हो, चाहे वो पैशन हो, कॉम्पैशन हो, खुद के लिए सेल्फ लव हो, या फिर दूसरे लोगों के लिए अच्छा सोचना हो, अच्छा करना हो, या फिर दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तब पैसे भी आपको मतलब मिट्टी के धूल लगेगा। तो यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि माँ काली और क्या कहना चाहते हैं आपसे। हुँ। पहला है अंडरस्टैंडिंग, यस। फिर है बियॉन्ड इल्यूशन, द ड्रीम, फ्लावरिंग, अबंडेंस, ओके, द सोर्स, कंडीशनिंग, ओके। देखिए काफ़ी हद तक यहाँ पे माँ काली जो कहना चाहते हैं कि आपके लिए कोई डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी यहाँ पे थी। काफ़ी हद तक उससे दूर जाकर कहीं न कहीं आप अपने दिल को, अपने ज़मीर को, आप कह सकते हो अपने हार्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। आपको सपने में बार-बार दिखाया जा रहा है कि उसके पास जाओ, उसकी तरह बनो, या फिर उस जर्नी को कंटिन्यू करो, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो। अपने कंडीशन, अपने माइंड में दिमाग में ऐसी थॉट्स मत डालो कि लोग बुरे होते हैं, लोग सिर्फ़ आपको बुरा ही करते हैं लोग आपके लिए। ऐसे थॉट्स कहीं न कहीं आपको कमज़ोर बना रहे हैं। आपके ईगो को बहुत बड़ा बना रहा है, जो एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए ईगो ठीक है, लेकिन हर वक़्त ईगो में रहना भी ठीक नहीं है। यहाँ पे आपकी एनर्जी बैलेंस तो हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो, जैसे मैंने कहा कि रोबोट हो रही है, मैकेनिकल हो रही है। आपको अपने आप को, अपने दिल को यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा फ्रीडम यहाँ पे महसूस करने की ज़रूरत है। देखिए डिसिप्लिन हो आप, उसमें कोई दौड़ाई नहीं है या फिर कोई गलती नहीं है, वो होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कभी-कभी अपनी दिल की, अपनी मनमानी की सुन लेनी चाहिए। कभी-कभी यहाँ पे आपको इंसान सा फ़ील होना चाहिए। अगर सब कुछ इतना रोबोटिक लगे, अगर सब कुछ रोबोट जैसा हो आपकी लाइफ़ में, एक ही चीज़ आप रिपीट करते चले जा रहे हो, एक टाइम आएगा, जैसे मैंने कहा कि एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। क्योंकि सब कुछ आपने फ़ील ही नहीं किया। कहीं न कहीं आप फ़ील करना बंद कर चुके हो, और ये काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि आपने जो डिवाइन काउंटर पार्ट की जो जर्नी आपको दिया गया था, वो पूरी तरीके से आपने छोड़ दिया है। अब सब कुछ देखिए, जर्नी पे आप आगे तो निकल चुके हो, लेकिन कहीं न कहीं ये छोड़ के आप खुश नहीं हो। इन्हें छोड़ के, इस पर्सन को छोड़ के आप खुश नहीं हो, आपके काउंटर पार्ट को छोड़ के आप खुश बिल्कुल नहीं हो।
और बार बार उनके ड्रीम्स आते रहते हैं, आपको दिखाया जाता है कि बार बार उनके पास जाओ, उनकी तरह सोचो, उनके जैसा बनने की कोशिश करो, इमोशन दिखाओ, वल्नरेबिलिटी दिखाओ, अपने हार्ट को खोलो, लोगों को ट्रस्ट करो, अपने आप को ट्रस्ट करो, सेल्फ लव में आओ। बार बार आपको पुश किया जाता है। माँ काली ने भी बहुत बार आपको समझाया है, सिंक्रोनिसिटीज दिखाया है, या फिर आप कह सकते हो ड्रीम में दिखाया गया है बहुत बार आपको। आप किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां पे इनके साथ मुलाकात होती है, फिर उसके बाद आप दोनों मंदिर में प्रार्थनाएं कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे मतलब ड्रीम्स आपको मिलते होंगे मंदिर का। उसको देखिए, उसको समझिए, उसको परखिए। देखिए, पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट किया, ये किसकी सपनों का झलक मैंने देखा, लेकिन ये झलक मुझे दिखाया गया। अगर किसी के साथ रेजोनेट किया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कि मेरे साथ रेजोनेट किया है। उनको ड्रीम बताने की जरूरत नहीं है, ड्रीम ज्यादातर लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो प्लीज जरूर पाइल 3 करके मुझे बताना, मैं समझ जाऊंगी। तो और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यहाँ पे पहला है रेनबो, फिर है प्राणायाम, एरीज, पैशन नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल पैशन नहीं है। फिर है पर्सपेक्टिव, फ्रीडम, सॉल्टिट्यूड, कंक्लूशंस आर विद इन रीच, I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you universe for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love. देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। जो आपके सपनों के साथ, एक्चुअली आपके दिल के साथ, आपकी दिल में जो ख्वाहिश है छोटी छोटी, उनके साथ अलाइनमेंट में आती है, ऐसी चीजों को आपको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं उससे आपको सुकून मिलेगा और उससे आपको फ्रीडम का महसूस मतलब एहसास होगा। आप अभी आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हो, आपकी जिंदगी में कोई खुशहाली नहीं है, आप आगे तो बढ़ रहे हो, आपकी एनर्जी बैलेंस तो है, आप ग्राउंडेड तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई खुशी नहीं है, उसमें जान नहीं है, आप बस आगे बढ़ते चले जा रहे हो आंख बंद करके। तो उससे कुछ आपको फर्क, मतलब ज्यादा अगर उसमें कुछ उथल पुथल हो भी जाए तो ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप महसूस ही नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं। और काफी हद तक यहाँ पे आपको अपनी बॉडी के साथ अवेयरनेस में आना है। आप प्रेजेंट पे नहीं हो, प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं हो, आप किसी और दुनिया में रह रहे हो, आपके दिमाग, आपकी कॉन्सियसनेस किसी और दुनिया में चले जाता है। तो काफी हद तक यहाँ पे आपको, जब तक आप प्राणायाम नहीं करोगे तो वो जो प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आओगे, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको महसूस नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपको प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर यहाँ पे मुझे जेमिनाई, एरीज और लिब्रा, सॉरी एरीज नहीं, जेमिनाई, एक्यूरियस और लिब्रा की एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रही है। उसके अलावा यहाँ पे वार्गो है, एरीज है, और कैंसर साइन भी हो सकते हैं आप, कैंसर साइन बहुत प्रोमिनेंट है ये तीनों। तो आपको कहीं ना कहीं खुशियों पे ध्यान देना चाहिए, खुशियों के लिए यहाँ पे आपको काम करना चाहिए, या फिर खुशियों के ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में जो चीजें नहीं है, या फिर जिन चीजों से आपको खुशी नहीं मिलती, उन चीजों को करने से या फिर उन चीजों के बारे में सोचने से आपको खुशियां कभी नहीं मिलेंगी। ये आपको समझ लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपको पता है, लेकिन आप फिर भी वही चीजें बार बार करते जा रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो। जैसे कोई सजा हो और आप सजा काट रहे हो, अपने आप को सजा देना बंद कीजिए। क्योंकि आप जब भी सजा पाते हो ना, सिर्फ आपका आत्मा नहीं, उससे यूनिवर्स भी, आप कह सकते हो यूनिवर्स भी उसमें फंस जाता है। क्योंकि देखिए, हम सब यूनिवर्स की ही एक पार्ट है। अगर यूनिवर्स का एक पार्ट अगर दुख में हो तो यूनिवर्स कैसे खुश रह सकता है। अगर आप समझते हो ना कि माँ काली हमको बच्चा मानते हैं, हम उनके बच्चे हैं और वो हमेशा ही हमारा भला चाहते हैं, तो भला तभी होगा जब आप खुद का भला करोगे, तभी ना वो आपका भला कर पाएंगे। तो क्यों पेन में हो, क्यों अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हो, क्या सजा, और कितना मतलब सजा देने से आपको लगेगा कि हाँ मेरा सजा कम हुआ है। खुद को सजा देना बंद करो। खुद के साथ अगर इतनी बेरुखी करोगे तो मतलब कौन है तुम्हारा दुश्मन? फिर तुम खुद ही तो बन बैठे हो अपनी दुश्मन। तो ये रहा पाइल 3 की रीडिंग। बहुत इंटेंस रीडिंग था, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं आया होगा। तो जिसको पसंद आया है, और काफी हद तक अगर आपको, आपके साथ देखिए, अगर पसंद नहीं भी आया फिर भी रेजोनेट किया हुआ आपके साथ, तो प्लीज एक लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना किसके साथ ये रेजोनेट किया, और शेयर करना मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर मेरे साथ आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ईमेल एड्रेस या फिर फोन से मुझे कांटेक्ट कीजिए और मेरे साथ सेशन बुक कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं पाइल 4 के लिए। वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपने पाइल 4 या फिर अप्रैल के महीने और अगस्त के महीने और दिसंबर के महीने में आपकी बर्थ मंथ है, तो ये रीडिंग आपके लिए है कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो अगर आप हमारे साथ
रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, ये पेड सेशन होगी। तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दे रही हूँ, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके मेरे साथ अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी करंट एनर्जी के साथ। पहले हम आपकी करंट एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड और 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी डिसीजन को लेने के मतलब बीच में खड़े खड़े हुए हैं। कोई मेजर डिसीजन आप ले रहे हो और उस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपके पास पैसा बहुत आ रहा है, आप कह सकते हो करियर में आप ग्रोथ कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है और काफी हद तक यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो या फिर जो भी चीज यहाँ पे आप अपने लिए कर रहे हो वो काफी हद तक आपकी फ्यूचर के साथ अलाइनमेंट में है। किसी चीज का तो इंतजार कर रहे हो जो फ्यूचर में आना है, या फिर फ्यूचर के लिए जो चीज है वो काफी हद तक अभी से उसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो। यहाँ पे मतलब कुछ तो काम कर रहे हो और बहुत फोकस के साथ, बहुत आप कह सकते हो लगन के साथ, पैशन के साथ आप ये काम कर रहे हो और बहुत अच्छी तरीके से उसको निभा रहे हो। यहाँ पे काफी हद तक उसकी वजह से आपको प्रमोशन मिलने वाला है। और या फिर आप एक हीलर की तरह, जैसे हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर या फिर ऑकल्ट साइंस में विश्वास करने वाले हो आप काफी, या फिर ऐसे ऐसे कोई काम के साथ आप जुड़ा हुआ हो, साइकोलॉजी हो सकते हो, मतलब कोई हीलिंग प्रोफेशन जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होना चाहिए ताकि आप दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सको। तो यहाँ पे उन चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो, काफ़ी हद तक यहाँ पे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे कुछ, जैसे मैंने कहा कि एक डिसीजन आप लेने वाले हो, उस डिसीजन के बाद कहीं ना कहीं आपका चेंज, मतलब आप कह सकते हो कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ज़रूर आएगा और ये आपको बेहतरी की तरफ और भी ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी को बनाएगा काफ़ी हद तक। तो चलिए और देखते हैं यहाँ पे आपकी चैलेंजेस क्या है। काफ़ी क्लियर एनर्जी है। ओके, चैलेंजेस है 10 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, फिर है मून, हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपका भी यहाँ पे मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट एनर्जी की प्रॉब्लम लग रही है। देखिए आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डिसिप्लिन मिसिंग है थोड़ा सा। यहाँ पे आप अपनी जर्नी के ऊपर फोकस नहीं हो, किसी और चीज के ऊपर फोकस्ड यहाँ पे ज्यादा लग रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पे डिफेंसिव मोड पे हो, अगर कुछ चीजें गलत है तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड लग रहे हो, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हो, पावर के पीछे, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हो। लेकिन आपको यहाँ पे एक्चुअली बोला जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करनी चाहिए, वो कहीं नहीं जा रही है। और थोड़ा सा यहाँ पे फैमिली के ऊपर भी आपको फोकस करनी चाहिए, मनी के ऊपर भी फोकस करनी चाहिए, करियर के ऊपर, करियर ग्रोथ में आप फोकस कर रहे हो, ग्रोथ हो रहा है लेकिन पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि पैसा आ रहा है तो उसको आप खर्च नहीं कर पा रहे हो। खर्च करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है काफ़ी हद तक। उसकी वजह से भी आप यहाँ पे, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ जब भी आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि अगर इससे भी मुझे पैसे ना मिले, या फिर अगर मैं पैसे के लिए ये करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, मतलब अपने काम को लेकर, लेकिन वो ठीक तरीके से, आप कह सकते हो कि ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो प्रॉब्लम है। करियर अच्छा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, या फिर पैसा खर्च करने के टाइम में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है मतलब बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द आपकी ग्रोथ देखकर यहाँ पे जेलस है, या फिर आप उन लोगों की ग्रोथ देखकर जेलस हो। कुछ तो है प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज्यादा आप कह सकते हो यहाँ पे दिक्कत है। आपकी एनर्जी में थोड़ी सी आप कह सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे इरिटेशन है कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा नहीं है। काफी इरिटेशन मुझे फील हो रहा है आपकी एनर्जी में, मतलब अच्छा होते हुए भी आपको लग रहा है कि सब कुछ बकवास है, सब कुछ बेकार है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मेरे साथ। अगर अच्छा हो भी जाए तो भी आपको ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है आपकी सोच में। आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे मेडिटेशन वगैरह, या फिर जर्नलिंग, या फिर अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप उससे दूर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, या फिर आप कह सकते हो जो भी एक्चुअली में आपको स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करे, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। बॉडी के ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने को लेकर भी आपको यहाँ पे फोकस्ड होना चाहिए अपनी बॉडी के ऊपर। कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को नेग्लेक्ट कर रहे हो ऐसा दिख रहा है। और उसके साथ यहाँ पे आपको अगर किसी चीज को प्रॉब्लम है तो उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, दूसरे लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कीजिए। कहीं ना कहीं आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है काफी हद तक। तो और देखते हैं, चलिए माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है।
यहाँ पे पहला कार्ड है गिल्ट, यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, रीबर्थ, द मास्टर, ओके, द क्रिएटर, पॉलिटिक्स, और है यहाँ पे पेशेंस, ओके। देखिए, प्रॉब्लम है, इरिटेशन है, पास्ट की चीजों को लेकर प्रॉब्लम है आपके अंदर, कहीं ना कहीं अपने आप को आप सेल्फ सबोटेज कर रहे हो अभी भी। जैसे मैंने कहा कि अच्छा होगा, हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो काफी हद तक आप कह सकते हो कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत पास आ चुका है आपका मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे आप किसी के साथ रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसके साथ यहाँ पे अपनी करियर में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, और काफी हद तक यहाँ पे जो भी आप मांग रहे हो वो होगा। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर है, जैसे मैंने कहा। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको करना ही होगा, अपने मतलब अपने आप को बचाने के लिए भी, प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपकी एनर्जी को। और काफी हद तक आपको अगर स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा तभी यहाँ पे आपका करियर में ग्रोथ और आपकी रियूनियन दोनों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर कार्ड है, इसीलिए आपको स्ट्रगल मिल रहा है और आपको स्ट्रगल दिख रहा है, महसूस हो रहा है। काफी आपको यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। माँ यही कह रहे हैं कि तुमको जो काम दिया गया है तुम उसको छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हो, बस उसको नहीं कर रहे हो। और काफी हद तक माँ चाहते हैं कि आप उनकी साधनाएं करें। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सच में करते हो, मंत्र जप जप वगैरह आपको करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो एनर्जी है, वो प्योर एनर्जी आपके अंदर है। और आज से ही आप शुरू कर सकते हैं, अगर दीपावली की इस दिन से आप अगर शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये न्यू मून है और काफी हद तक लोग मैनिफेस्ट करते हैं, और न्यू मून की एनर्जी में ये आना आपके लिए, आप माँ की तरफ से ये बोलना कि तुम मंत्र जप वगैरह कर सकते हो, तो मतलब आप समझ लीजिए माँ कुछ बड़ा आपसे करवाना चाहती है, इसीलिए आपको ये समझाया गया है, या फिर मेरे थ्रू आपको ये मैसेज दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप मंत्र जाप वगैरह करते थे, बंद कर दिया है, फिर से शुरू कीजिए। अगर नहीं करते हो तो कर सकते हो, किसी भी छोटे मंत्र से आप शुरू कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका पसंदीदा मंत्र हो उसको आप करना शुरू कीजिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग को थोड़ा सा देख लीजिए। सुबह ज्यादातर मंत्र जप वगैरह नहा धोकर सुबह करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको और भी अच्छा आप कह सकते हो फल मिलेगा। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस रेगुलरली प्रैक्टिस करना ही होगा, वरना कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी हो वहीं पे स्टक रह जाओगे, आपकी एनर्जी तो आगे नहीं बढ़ पाएगी फिर यहाँ पे। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। देखिए, पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन, फिर है सत्व, फर्स्ट हाउस अराइवल, फिर है मून, हीलिंग, ट्रिकरी, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, अटैक, पेन, फियर, जजमेंट एंड एनी फॉर्म ऑफ सेपरेशन आर मेयरली कॉल्ड फॉर हेल्प। कहीं ना कहीं आप हेल्प नहीं मांग रहे हो, काफी हद तक माँ चाहते हैं आपको हेल्प करना, लेकिन आपको यहाँ पे हेल्प मांगनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे माँ आपको हेल्प कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा बॉडी, देखिए फर्स्ट हाउस का कार्ड है, वही हम लोग मेष राशि को फर्स्ट हाउस कहते हैं, तो वही चीज सेम कि यहाँ पे कुछ नया शुरुआत जरूर होगा, लेकिन उससे पहले अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। जितना आप अपनी बॉडी को दे पाएंगे उतना ही यहाँ पे आप अच्छी तरीके से नई शुरुआत कर पाएंगे। और काफी हद तक यहाँ पे माँ चाहते हैं कि आप अपनी मन को स्वच्छ कीजिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। नेगेटिविटी को तब तक आप फील नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे आप अपने आप को नेगेटिव चीजें बोलना बंद नहीं करेंगे। काफी हद तक यहाँ पे माँ जानते हैं कि आपके पास हीलिंग पावर है, उसका इस्तेमाल आपको करना ही होगा, लेकिन उससे पहले खुद को हील कीजिए। माँ यही चाहते हैं कि आपको यहाँ पे सरेंडर करने की एनर्जी में आना होगा, तभी यहाँ पे आप जो मैनिफेस्ट, देखिए इसी वजह से यहाँ पे मून है और मैनिफेस्टेशन दोनों कार्ड एक साथ निकला है। और काफी हद तक माँ चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपने जो मैनिफेस्टेशन है वो सरेंडर कीजिए। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चीजों के लिए आप नेगेटिव चीजें मांग रहे हो, माँ नेगेटिव चीजें दे रहे हैं, और काफी हद तक माँ गुस्सा भी हो रहे हैं इसी वजह से। मतलब क्यों आपको नेगेटिव चीजें मांगनी है, पता नहीं क्यों। काफी हद तक यहाँ पे आपको जो लग रहा है कि कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ से, वो आपको तभी मिलेगा जब आप मैनिफेस्टेशन को सरेंडर करोगे, ठीक है, और नेगेटिव चीजें मांगना बंद करोगे। और माँ कह रहे हैं कि तुमको आंसर मुझसे क्यों चाहिए, तुमको सारे आंसर ड्रीम्स के थ्रू, तुमको सारे आंसर मेडिटेशन में जब भी तुम बैठोगे तब भी तुम्हें मिल जाएगा। तुमको मुझसे अलग से आंसर क्यों चाहिए, तुमको पता ही है पहले से कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो तुमको फिर से आंसर क्यों चाहिए। काम करो काम। माँ मतलब आपसे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चिढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सार्केस्टिक टोन में है, बहुत ज्यादा। काफी आपको पसंद करते हैं, इसीलिए इस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं। और जो भी है आपको करना है खुद को। और काफी हद तक माँ बोल रहे हैं कि आपको पता है कि क्या करना है, तो यहाँ पे माँ ज्यादा आपको ज्ञान नहीं देंगे। और
ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 4। थोड़ा सा फनी था मेरे लिए, मतलब चैनलाइज करना इसको। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आया ये रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। और अगर मेरे साथ आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग